हेलो। आज हम हमारे टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर 10 को पढ़ने वाले हैं, जिसका टाइटल है द सर्मन एट बनारस। तो बनारस में एक सर्मन दिया गया था, उसे आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखें कि बिफोर यू रीड में क्या लिखा है। इसमें एक्टिविटी दी गई है, तो डिक्शनरी या टीचर की मदद लेकर क्लास में जो क्वेश्चंस दिए हैं यहाँ पर उन्हें ग्रुप्स में डिस्कस करना है। सबसे पहला सवाल, व्हाट इज अ सर्मन? इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ लेक्चर और अ टॉक? कैन दिस वर्ड बी यूज्ड इन अ नेगेटिव वे और एज अ जोक, एज इन माई मदर्स सर्मन अबाउट गेटिंग माई वर्क डन ऑन टाइम? तो एक सर्मन क्या होता है? क्या सर्मन लेक्चर या टॉक से अलग है, यानी कि उसका मीनिंग लेक्चर या टॉक से अलग है? क्या इस शब्द का इस्तेमाल नकारात्मक तरीके से किया जा सकता है, या नकारात्मक संदर्भ में किया जा सकता है, या मजाक में किया जा सकता है? जैसे कि कई बच्चे जो हैं वो कोई काम नहीं करते या कोई काम ठीक से समय पर नहीं करते, तो अपनी मम्मी से अनॉयड होके बोलते हैं अपने दोस्तों को, मेरी मम्मी लेक्चर दे रही थी, मेरी मम्मी भाषण दे रही थी। वैसे आप सर्मन वर्ड का यूज़ ऐसे किसी सेंटेंस में कर सकते हैं। सर्मन का मतलब होता है उपदेश, और ये लेक्चर या टॉक से अलग है। लेक्चर क्या होता है? लेक्चर हमारे क्लासरूम्स में यानी पाठशालाओं में या यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में शिक्षा प्राप्त करने के लिए हम टीचर्स से लेते हैं, जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है अलग अलग विषयों पर। तो वो टीचर्स क्या दे रहे होते हैं? लेक्चर। टॉक क्या होता है? टॉक किसी भी खास टॉपिक पर सामान्य सा कोई डिस्कशन, कोई चर्चा जिसमें कोई जानकारी दी जा रही हो या मनोरंजन के लिए, उसे हम टॉक कहते हैं। तो वो फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों हो सकता है। और सरमन इन दोनों से ही अलग है। सरमन क्या है? सरमन होता है धार्मिक निर्देश या नैतिकता, आध्यात्मिक ज्ञान की बात करना, उसका प्रसार करना, उसे कहते हैं सरमन, जो कि धार्मिक स्थलों पर अक्सर दिया जाता है। ठीक है। दूसरा टास्क है आपका, आपको मीनिंग्स ढूंढने हैं वर्ड्स के और फ्रेजेस के, जो कि इस बॉक्स में दिए गए हैं। और यहाँ पर अगला सवाल जो पूछा गया है वो ये है कि आपने कभी सरमन ऑफ द माउंट के बारे में सुना है? ये सरमन किन्होंने दिया था? आपको क्या लगता है बनारस में जो सरमन दिया गया था उसे किसने दिया था? तो सरमन ऑफ द माउंट जीसस क्राइस्ट ने दिया था, जिसमें कि वो नैतिक मूल्यों के बारे में बता रहे थे लोगों को, और जीवन कैसे जिया जाए इसके ऊपर उपदेश दे रहे थे। और जो बनारस में सरमन दिया गया था उसे किसने दिया था, ये हम इस चैप्टर में देखते हैं। तो जिन्होंने दिया था उन्हीं के नाम से शुरुआत हो रही है चैप्टर की। गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में हुआ था और इनकी मृत्यु 483 बीसी में हुई थी, यानी कि 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था और 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई, इनका निधन हुआ। तो इन्होंने जीवन की शुरुआत एक प्रिंस के रूप में, एक राजकुमार के रूप में की थी, और इनका नाम था सिद्धार्थ गौतम। इनका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर भारत में। Gautam Buddha began life as a prince named Siddharth Gautam in northern India. At 12, he was sent for schooling in the Hindu sacred scriptures, and 4 years later, he returned home to marry a princess. They had a son and lived for 10 years as befitted royalty. At about the age of 25, the prince, heretofore shielded from the sufferings of the world, while out hunting, chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms. तो 12 साल की उम्र में उन्हें हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स की, हिंदू धार्मिक ग्रंथों की
शिक्षा लेने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज दिया गया था। और 4 साल के बाद वो घर वापस आए एक राजकुमारी से विवाह के लिए। उनका एक पुत्र हुआ और वो अगले 10 साल एक बिफिटेड रॉयल्टी के रूप में वहां पर रहे, राज परिवार के सदस्य के रूप में रहे। तो लगभग 25 वर्ष की आयु में राजकुमार अब तक जो बचाकर रखे गए थे दुनिया की पीड़ाओं से, वो शिकार के लिए निकले तो संयोग से वो देखते हैं एक सिक मैन को, एक बीमार व्यक्ति को, फिर एक एज्ड मैन को, एक बूढ़े व्यक्ति को, फिर एक फ्यूनरल प्रोसेशन यानी कि अंतिम यात्रा को। जब किसी का देहांत होता है तो उसमें जो रीति रिवाज होते हैं उसके अंतिम संस्कार के, उनको कहते हैं फ्यूनरल प्रोसेशन। और आखिर में एक मंक को, एक सन्यासी को कपड़ों या पैसों या खाने की भीख मांगते हुए, भिक्षा मांगते हुए। These sights so moved him that he at once went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed. तो ये जो नज़ारे थे, इन्होंने इतना ज़्यादा उनको अंदर से आहत कर दिया था कि वो एक बार में तुरंत सब कुछ छोड़कर वो चले गए दुनिया में एनलाइटनमेंट की तलाश में, यानी कि ज्ञान प्राप्ति की तलाश में। तो यहाँ क्या लिखा है? अ स्टेट ऑफ हाई स्पिरिचुअल नॉलेज। तो आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति की तलाश में वो निकल गए दुनिया में। जो उन्होंने दुख लोगों के देखे, उससे जुड़े ज्ञान की प्राप्ति की तलाश में वो निकल गए। He wandered for 7 years and finally sat down under a peepal tree, where he vowed to stay until enlightenment came. तो 7 साल तक वो भटकते रहे और आखिर में वो जाकर बैठे एक पीपल के वृक्ष के नीचे, जहाँ की उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वो रहेंगे जब तक कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती, जब तक ज्ञान उन तक नहीं पहुंचती। Enlightened after 7 days, he renamed the tree the Bodhi tree, tree of wisdom, and began to teach and to share his new understandings. तो 7 दिन के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, जो ज्ञान की तलाश में वो बाहर निकले थे, और उन्होंने उस पेड़ को नाम दिया बोधि ट्री, जिसको हम कह सकते हैं ट्री ऑफ विजडम। विजडम क्या होता है? बुद्धिमानी को या विवेक के साथ निर्णय लेने की क्षमता को हम कहते हैं विजडम। तो जो लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, उन्हें सही गलत की समझ होती है, वो हर परिस्थिति में कठिन से कठिन निर्णय लेने में दक्ष होते हैं, उनको कहते हैं हम वाइज। ठीक है, तो विजडम से ही आ रहा है क्या? वाइज एडजेक्टिव। ओके, तो उन्होंने वहाँ पर शुरुआत की शिक्षित करने की, पढ़ाने की और बांटने की अपनी जो नई समझ थी उसे। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा, द अवेकेंड और द एनलाइटेंड। उस समय तक वो जाने जाने लगे थे बुद्ध के नाम से। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? द अवेकेंड या द एनलाइटेंड, जिसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई, जो जागृत हो गया है। ओके, जो जाग उठा है। The Buddha preached his first sermon at the city of Banaras, most holy of the dipping places on the river Ganges. That sermon has been preserved and is given here. It reflects the Buddha's wisdom about one inscrutable kind of suffering. तो उनका जो उपदेश था, जो कि दिया गया था बनारस शहर में, जिसे हम वाराणसी के नाम से भी जानते हैं, उसे कहा गया है, जो घाट है गंगा के कई सारे, उनमें सबसे ज़्यादा पवित्र, जहाँ पर लोग डुबकी लगाते हैं, बेदिंग लिखा है ना, जहाँ पे लोग नहाते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा पावन पवित्र माना गया है। उस सरमन को बचा कर रखा गया है और यहाँ पर लिखकर आपको दिखाया जा रहा है। तो ये सरमन जो है, ये दर्शाता है बुद्ध की जो समझ थी, उनका जो ज्ञान था, दुनिया में एक जो रहस्यपूर्ण
पीड़ा देने वाली चीज़ है, पीड़ादायी चीज़ है, उसके बारे में उनकी जो समझ थी वो इस सरमन में हमें नज़र आती है। तो हम अब पढ़ना शुरू करते हैं। ये किस्सा है किस्सा गौतमी नाम की एक महिला और उसके मृत बेटे का। कैसे किस्सा गौतमी जो है, उनका एक लौता बेटा जब गुजर जाता है तो वो उसके जाने को एक्सेप्ट नहीं कर पाती हैं, स्वीकार नहीं कर पाती हैं, और किसी भी तरह से चाहती हैं कि कोई दवाई हो, कोई ऐसा तरीका हो जिससे कि उनका जो बेटा है वो वापस जाग जाए। तो कैसे बुद्ध उन्हें इस बात की समझ देते हैं, समझ प्रदान करते हैं कि एक बार जब कोई व्यक्ति गुजर जाता है तो वो लौट कर नहीं आता है, और उसके आने का इंतज़ार या उसके जाने के गम में डूबे रहना उचित नहीं है। कैसे ये जो पीड़ा है अपने प्रियजन के जाने की, इससे सबको गुजरना पड़ता है, और गुजरना ही हमारा कर्तव्य है, खुद के लिए और हमारे आसपास जो दूसरे जन हैं इस वक्त हमारे साथ, उनके लिए। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। किस्सा गौतमी had an only son and he died. In her grief, she carried the dead child to all her neighbors, asking them for medicine, and the people said, "She has lost her senses, the boy is dead." तो किस्सा गौतमी का एक लौता बेटा था और उसकी मृत्यु हो गई। तो उसके गम में, उसके दुख में वो उसे उठाकर अपने बच्चे को अपने पड़ोसियों, सभी पड़ोसियों के पास जाती हैं और उनसे किस चीज़ की मांग करती हैं? औषधि की मांग करती है, मेडिसिन, दवाई की मांग करती है। और लोग कहते हैं कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है, लड़का मर चुका है। At length, किस्सा गौतमी met a man who replied to her request, "I cannot give thee medicine for thy child, but I know a physician who can." तो कुछ दूरी पर किस्सा गौतमी एक आदमी से मिलती है जो कि उसकी रिक्वेस्ट का जवाब देते हैं। ठीक है, वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें दवाई तुम्हारे बच्चे के लिए नहीं दे सकता, लेकिन मैं एक वैद्य को जानता हूँ जो ऐसा कर सकते हैं। मैं एक फिजिशियन को जानता हूँ जो ऐसा कर सकते हैं। तो दी मतलब यू, दाई मतलब योर, तुम, तुम्हारा। And the girl said, "Pray tell me, sir, who is it?" And the man replied, "Go to Sakyamuni, the Buddha." तो जो लड़की है किस्सा गौतमी, वो कहती है कि कृपया मुझे बताएं महाशय वो कौन है। और जो व्यक्ति है वो जवाब देते हैं, साक्यामुनि के पास जाओ, बुद्ध के पास। किस्सा गौतमी repaired to the Buddha and cried, "Lord and Master, give me the medicine that will cure my boy." किस्सा गौतमी जाती है सीधे बुद्ध के पास। रिपेयर का मतलब क्या लिखा है? वेंट टू। ठीक है, स्टाइलिस्टिक यूज है इसका। और कहती है रोते हुए कि गुरुजी मुझे वो औषधि दे जिससे कि मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, मेरा लड़का ठीक हो जाएगा। The Buddha answered, "I want a handful of mustard seed." And when the girl in her joy promised to procure it, the Buddha added, "The mustard seed must be taken from a house where no one has lost a child, husband, parent or friend." तो वो जब बोलती है कि मेरे लड़के को ठीक करने के लिए मुझे औषधि दीजिए, तो बुद्ध जवाब देते हैं, उत्तर देते हैं कि मुझे एक मुट्ठी सरसों के दाने लाकर दो। तो वो खुश हो जाती हैं, वो खुशी से वादा करती हैं कि वो एक मुट्ठी सरसों के दाने ले आएंगी। और इसी पर बुद्ध आगे कहते हैं कि मस्टर्ड सीड जो होंगे वो वहाँ से आने चाहिए, उस घर से जहाँ पे किसी ने अपना बच्चा, अपने पति, अपने अभिभावक, माता पिता या फिर दोस्त को नहीं खोया हो। Poor Kissa Gautami now went from house to house, and the people pitied her and said,
Here is mustard seed, take it. But when she asked, did a son or daughter, a father or mother die in your family? They answered her, alas, the living are few, but the dead are many. Do not remind us of our deepest grief. And there was no house, but some beloved one had died in it. तो बेचारी जो किस्सा गौतमी है अब जा रही थी घर घर, और लोग उस पर तरस खाकर उसे मस्टर्ड सीड देते थे, कहते थे ये लो मस्टर्ड सीड। और जब वो पूछती थी कि क्या कोई बेटा या बेटी, पिता, माता, कोई भी ऐसे सदस्य हैं जो आपके परिवार में मर गए, उनकी मृत्यु हो गई हो, तो वो उसे जवाब देते, ओह रहने वाले तो कम है, जिनकी मृत्यु हो गई वो कई हैं, हमारे सबसे गहरे दुख की याद मत दिलाओ। और वहां कोई भी घर नहीं था जहां पे कि किसी प्रियजन की मृत्यु ना हुई हो। Kissa Gautami became weary and hopeless and sat down at the wayside watching the lights of the city as they flickered up and were extinguished again. At last the darkness of the night reigned everywhere, and she considered the fate of men, that their lives flicker up and are extinguished again. And she thought to herself, how selfish am I in my grief! Death is common to all. Yet in this valley of desolation there is a path that leads him to immortality who has surrendered all selfishness. तो किस्सा गौतमी थक जाती है, वेरी मतलब थका हुआ होना, और आशाहीन हो जाती है। जाकर वो बैठ जाती है सड़क के किनारे और देखती है वहां से शहर की जो बत्तियां थी उनको जलते बुझते हुए, जैसे लालटेन हो या फिर दिए वगैरह जो जल रहे थे वहाँ, वो कैसे फड़कते हैं और फिर बुझ जाते हैं, ये वो वहाँ बैठकर देख रही होती है ध्यान से। आखिर में रात में हर तरफ अंधेरा छा गया, अंधेरे का वर्चस्व हो गया हर तरफ। और फिर वो सोचने लगती है इंसान की किस्मत होती है उसके बारे में, उसके भाग्य के बारे में, कैसे उनकी जो जिंदगी है वो फड़कती है ऐसे ही दिए की लौ की तरह, है ना, लाइट की तरह, और फिर वापस बुझ जाती है, एक्सटिंग्विश हो जाती है। फिर वो अपने आप में सोचती है कि मैं कितनी स्वार्थी थी अपनी पीड़ा में, अपने दुख में। मौत तो सबको आती है, मौत सबके लिए आती है, मौत सबके लिए समान है। फिर भी इस दुख की घाटी में, डेसोलेशन दुख की घाटी में एक रास्ता है जो कि उसे, इंसान को अमरत्व की ओर, इमोर्टैलिटी, जिसका अंत ना हो, जो अमर हो, उस तक ले जाता है, जिसने अपना स्वार्थ त्याग दिया है, उसे सरेंडर कर दिया है। The Buddha said, the life of mortals in this world is troubled and brief and combined with pain. बुद्ध ने कहा कि जो नश्वर हैं, जिनका अंत तय है, जिनकी मौत तय है, निश्चित है, उनकी जो जिंदगी है इस दुनिया में कष्टदायक है, परेशानी वाली है, बहुत कम समय की है, और इसमें शामिल है दर्द। For there is not any means by which those that have been born can avoid dying. After reaching old age, there is death. Of such a nature are living beings. As ripe fruits are early in danger of falling, so mortals when born are always in danger of death. तो ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे कि जिसका जन्म हुआ है वो मृत्यु से बच जाए। बुढ़ापे तक पहुंचने के बाद मौत आती है, यही प्रकृति है लिविंग बीइंग्स की, ठीक है, कि जो भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु तय है। तो जैसे पके हुए फल को खतरा होता है गिरने का, वैसे ही जो नश्वर होते हैं जब उनका जन्म होता है तो हमेशा उन पर खतरा होता है मृत्यु का। As all earthen vessels made by the potter end in being broken, so is the life of mortals. Both young and adult, both those who are fools and those who are wise, all fall into the power of death. All are subject to death.
तो जैसे मिट्टी के बर्तन जो एक कुम्हार बनाता है, अंत में वो टूट जाते हैं, वैसे ही मॉर्टल्स का जीवन होता है। एक, चाहे वो यंग हो, कम उम्र का हो, या फिर वयस्क हो, बड़ा हो, जो मूर्ख है और जो समझदार है, वो सभी गिर जाते हैं मौत की शक्ति में, मौत की ताकत में। सभी क्या है? मौत के अधीन है। Of those who overcome by death depart from life, a father cannot save his son, nor kinsmen their relations. Mark, while relatives are looking on and lamenting deeply, one by one mortals are carried off like an ox that is led to the slaughter. So the world is afflicted with death and decay. Therefore the wise do not grieve, knowing the terms of the world. वे जो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, जीवन से विदा ले लेते हैं। एक पिता अपने बेटे को नहीं बचा सकता, ना ही सगे संबंधी अपने रिश्तेदार को। ध्यान दो, जब रिश्तेदार विलाप कर रहे होते हैं, दुख मना रहे होते हैं गहराई से, तो एक एक करके हर इंसान जो है वो बैल की, जैसे बैल जाता है बलि चढ़ने को, वैसे ही एक एक करके सब मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ये जो दुनिया है ये ग्रस्त है किससे? मौत से और सड़न से। इसलिए जो समझदार होते हैं वो शोक नहीं मनाते, क्योंकि उन्हें दुनिया की शर्तें पता होती हैं। तो मतलब जब हमें पता है कि दुख एक ऐसी चीज़ है, जैसे खुशी सबको महसूस होती है, वैसे ही दुख जो है वो भी सबको महसूस होता है। तो मौत से जो दुख मिलता है, जब हमें वो सहना ही है, जब मौत आती ही है, उसका आना तय है, उससे घबराना कैसा? उसे रोका तो जा नहीं सकता है। और दुख मनाने से क्या होगा? दुख मनाने से हमारी पीड़ा बढ़ती जाएगी। इसीलिए हमें दुख ना मना करके अपनी समझदारी दिखानी चाहिए और जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हम जो बीत गया है उसे वापस नहीं ला सकते। आगे वो कहते हैं, Not from weeping nor from grieving will anyone obtain peace of mind. On the contrary, his pain will be the greater and his body will suffer. He will make himself sick and pale, yet the dead are not saved by his lamentation. He who seeks peace should draw out the arrow of lamentation and complaint and grief. He who has drawn out the arrow and has become composed will obtain peace of mind. He who has overcome all sorrow will become free from sorrow and be blessed. तो रोने से या शोक मनाने से किसी को मन की शांति नहीं मिलेगी। इसके विपरीत उसका जो दर्द है वो बढ़ जाएगा और उसका शरीर पीड़ा झेलेगा, है ना। वो खुद को बीमार कर लेगा, दुर्बल बना लेगा, लेकिन फिर भी जिनकी मृत्यु हो गई उन्हें बचाया नहीं जा सकता उसके विलाप से, उसके शोक मनाने से। तो उसे, जिसे शांति की तलाश है, उसे विलाप के, शिकायतों के, शोक के तीर को खींचकर बाहर निकालना होगा। वो जिसने इस तीर को बाहर निकाल लिया उसका चित्त स्थिर हो जाएगा, शांत हो जाएगा और उसे मन की शांति प्राप्त होगी। वो जिसने दुख से खुद को उबार लिया है वो दुख से आज़ाद हो जाएगा और वो खुश रहेगा। तो इस चैप्टर में हमें पता चला, ये बात समझ आई कि दुख जो है वो जीवन का हिस्सा है। खुशी और दुख सबको मिलते हैं और सबको उन्हें स्वीकार करना चाहिए। ख़ास तौर से यहाँ पर मृत्यु की बात की गई है। तो मृत्यु एक ऐसी चीज़ है जिससे कि हर इंसान, हर जीव जंतु सभी जो हैं वो गुजरते हैं और अनंत की यात्रा पर चले जाते हैं। तो कितना भी जीवन से प्यार होना ही चाहिए। अगर हम जीवन को अच्छे से जिएंगे, अगर हम हमेशा जीवन में आगे की ओर देखेंगे तो हमें मृत्यु का भय नहीं होगा। तो अगर हमें जीवन में चलते रहना है, बढ़ते रहना है, तो
किसी के जाने का दुख, किसी बीमारी का दुख, निर्धनता का दुख, ऐसे दुख से अगर हम गुजरते हैं तो हमें हताश नहीं होना है। हम जानते हैं कि इससे गुजरना हमें और बलवान बनाएगा। तो इसके बाद आप इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं उसको करने का प्रयास करें। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में किसी नए चैप्टर को पढ़ेंगे। थैंक यू।